जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हिंदी भाषा की उत्पत्ति। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, तो हिंदी में भी देखिए हिंदी शब्द क्या है, क्या देखना दोस्तों, हिंदी शब्द क्या है। तो दोस्तों जो हिंदी शब्द है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा हिंदी शब्द किस शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, आपको ये देखना है हिंदी शब्द किस शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये देखिए आप जो हिंदी शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अपना भारत है, इस भारत में अनेकों देशों ने राज्य किया। ठीक है दोस्तों, राज्य किया है तो दूसरे देशों ने आगमन अपने भारत पर किया था। ठीक है, तो उसको भारत में आगमन करने के लिए एक नदी पार करना होता था। तो नदी कौन सी दोस्तों, हिंद नदी, जो इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु नदी है इस सिंधु नदी को पार करते थे। जैसे ईरानी लोग जो ईरान के थे, जैसे अनेकों प्रकार के लोग अपने भारत पर आगमन कर चुके हैं क्योंकि वो राज्य करना चाहता था। ठीक है, तो जो ईरानी लोग सिंधु नदी को पार किया, तो जो ईरानी लोग थे जो सी शब्द था उसको तो हा पढ़ते थे और जो दा शब्द था उसको दा पढ़ते थे। जो धा शब्द है उसको दा पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, तो हा से बन गया ही और ये ना वैसे वैसे और दा से दा बन गया, तो इसको हो गया अपने पास में हिंद नदी। ठीक है दोस्तों, हिंद से हिंद भाषा का विकास हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हिंद से हिंदी शब्द बन गया। ठीक है, हिंदी शब्द बन गया। तो दोस्तों जो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है ये आपसे पूछ सकते हैं। जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, फारसी भाषा का शब्द है ये। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर क्या होगा, फारसी भाषा का। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखते हैं भाषा का क्रम। ठीक है दोस्तों, जो भाषा का क्रम है उसका देखते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो भाषा का क्रम है उसमें सर्वप्रथम भाषा कौन सी मानी गई थी, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी दोस्तों, संस्कृत भाषा। तो आपको पता होगा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। जो संस्कृत भाषा है ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा का शब्द देखिए, संस्कृत शब्द किस भाषा से मिलकर बना है। ठीक है, ये संस्कृत किस से मिलकर बना है, तो अपन देखते हैं दोस्तों संस्कृत के भाष्य धातु से भाषा की उत्पत्ति होती है। किससे होती है दोस्तों, भाष्य धातु से। ठीक है, इसकी भाष्य धातु से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी का अगला पॉइंट है भाषा शब्द का सार्थिक अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो भाषा शब्द का सार्थिक अर्थ। तो दोस्तों भाषा शब्द का सार्थिक अर्थ क्या है। ठीक है, जो अपने द्वारा बोल चाल में ली गई विचार को प्रकट करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मानव के द्वारा अपने मन के विचार, अपने मन के विचार को प्रकट करना ही भाषा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो अपने मन में जो भी भाषा का प्रकट होता है उसी को क्या बोलते हैं, भाषा। भाषा साधन और माध्यम है। क्या है दोस्तों, भाषा शब्द साधन और माध्यम है। क्योंकि दोस्तों जो भी भाषा हम बोलते हैं वो अपना स्वयं का मन का विचार प्रकट होता है, उसी को अपन साधन और माध्यम मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। यह 1500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। दोस्तों जो ईस्वी पूर्व है ये ईस्वी पूर्व कब लगता था, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी समय को मानते थे।